today we will talk about थाई BR। तो कहानी स्टार्ट होती है, हमें दिखाया जाता है एक सीन जिसमें कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है पीम, वो अपनी ड्राइंग को कंप्लीट कर रहा होता है और उसका फ्रेंड उसका एप्पल उठा करके खा लेता है और वो पूछता है कि मेरा एप्पल कहाँ है। वो कहता है मैंने लिया है। फिर वो कहता है ये मेरा लास्ट एप्पल है, इसको मत लेना वरना प्रोफेसर किसी का काम पूरा ना करे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। इसके बाद कहानी शिफ्ट हो जाती है और उसकी जो एक फ्रेंड होती है वो आती है सबके लिए ब्रेकफास्ट लेके। वो एक एप्पल की ड्राइंग को देखती है और कहती है ये ड्राइंग किसकी है, ये मास्टरपीस है। पीम इशारा करते हुए कहता है कि क्यू की ड्राइंग है। वो क्यू को पीछे से उठाती है और कहती है कि तुम कैसे अपना काम डेडलाइन से पहले पूरा कर लेते हो और सो जाते हो। इस पर क्यू उठता है और कहता है कि क्या तुम मेरे लिए भी नाश्ता लाई हो। वो क्यू से कहती है ओह सॉरी मैं नहीं लाई, लेकिन मैं तुम्हें एक दे सकती हूँ अगर तुम मेरा काम करने में मेरी मदद करो। वो सबके लिए नाश्ता लाते, सब लोग नाश्ता खाते हैं। उसके बाद प्रोफेसर आते हैं, सबका वर्क चेक करते हैं और वो सबको बताते हैं कि कल आर्ट गैलरी होगी थर्ड उसकी स्टूडेंट्स की, क्लास स्टूडेंट की, तो उनका जो काम है वो सबको दिखाना है। तो अगर ये लोग चाहें तो ये भी अपना काम दे सकते हैं। इस पर क्यू जो है वो पीम को टीज़ करता है कि पीम को सी मिला है और उसके बाद भी पीम अपना वर्क जो गैलरी में लगवाना चाहता है। तो पीम कहता है क्योंकि मैं बड़ा सपना देखता हूँ, मेरा सपना है कि मैं अपना आर्ट पीस गैलरी में लगवाऊँ। इसके बाद जो है पी और क्यू वहाँ से चले जाते हैं। क्यू का एक मेंटर है जो है टॉय, और टॉय जो क्यू को काफ़ी लाइक करता है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब टॉय उसे सिखा रहा होता है, क्यू सिखा रहा होता है सॉरी, तो टॉय उसे कैसे देख रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमारी कहानी का सेकंड मेन लीड पोम हमें दिखाया जाता है जो कि इंजीनियरिंग फैकल्टी से बिलोंग करता है। उसके बाद सारे स्टूडेंट्स जो हैं प्रोफेसर की बात सुन रहे होते हैं। पोम भी बहुत ध्यान से सुन रहा होता है। फिर सडनली पोम वहाँ से अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। जो पीम होता है वो सबको बताता है कि वो अपना वर्क अपनी आर्ट गैलरी में लगवाएगा और वो क्यू की मदद मांगता है, लेकिन क्यू मना कर देता है कि उससे और भी वर्क है और वो इतना सोशल वर्क पसंद नहीं करता है। इसके बाद क्यू वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे आता है हमारी कहानी का फनीस्ट कैरेक्टर टेन म्यूचुअल फ्रेंड है, आर्ट फाइन स्टूडेंट और इंजीनियरिंग फैकल्टी स्टूडेंट में यही वो पर्सन है जो कि पीम और पोम को आगे तक लेके जाने वाला है। तो ये एक मेन कैरेक्टर है। टेन सबको शाम को बार में इनवाइट करता है ड्रिंक करने के लिए। सब लोग मान जाते हैं और आने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो जाता है और इसके बाद जो हमारा हीरो है पोम उसको भी मनाता है, लेकिन पोम आने से मना कर देता है। सभी लोग शाम को बार में मिलते हैं और बार में ड्रिंक करने के लिए जाते हैं। ये जो दोस्त हैं ये सब हाई स्कूल दोस्त हैं और अभी फैकल्टी में भी साथ हैं। सभी लोगों में जाते हैं हमारा मेन कैरेक्टर और उसके साथ उसके फ्रेंड टॉय और क्यू जो कि यहाँ पर सिंगिंग करता है, चैन और पुन जो है वो पजामा पहन के ही आ जाता है। वो कहता है क्योंकि उसको बहुत काम है मॉर्निंग में, इसलिए वो यही पहन के आ गया है। तो सब लोग कहते हैं चलो ठीक है। सब लोग बैठ जाते हैं और फिर ड्रिंक करना शुरू करते हैं। लेकिन ये लोग इतनी ड्रिंक कर लेते हैं क्योंकि ये जो रेस्टोरेंट है वो इन्हीं के दोस्त का है, तो ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं सब लोग मिल कर के बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। इसके बाद सब लोग जो है वहाँ से चले जाते हैं और जो हमारा टेन है वो सबके लिए कैब बुलाता है क्योंकि क्यू उसको बोलता है। यहाँ पर पुन और पीम इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है कि उन दोनों से चला भी नहीं जा रहा होता है। वो दोनों बेचारे गिरते पड़ते हुए इधर उधर जा रहे होते हैं। फिर जब टेन बुला लेता है कैब को तो वो लोग उसके अंदर बैठ जाते हैं। पर पूम और पुन ये दोनों इतने ड्रिंक हैं कि ये कार में वॉमिट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सब लोग बहुत कोशिश करते हैं कि लोग कार में वॉमिट ना करें, लेकिन ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और जो कैब का ड्राइवर होता है वो इन लोगों को बीच रास्ते में
उतार देता है कि उसकी कैब ख़राब हो जाएगी तो इन लोगों को उतरना पड़ेगा। तो सब लोगों को उतरना पड़ता है वहाँ से, और दूसरी कैब मिलती नहीं तो सब लोग पैदल ही जाने लगते हैं क्योंकि घर ज़्यादा दूर नहीं था। लेकिन जो हमारा पूम है और जो पुन है वो ड्रंक ज़्यादा है तो इधर उधर गिरते पड़ते रहते हैं। ये सब देखते हुए टैन उनकी वीडियो बना लेता है ताकि वो उन लोगों को बाद में टीज़ कर सके। पूम उनकी जा रहे होते हैं, उसके बाद घर जाते हैं सब लोग, और जैसे तैसे वो बेचारे जल्दी जल्दी घर पहुंचते हैं सब लोग पुन और पीम को ले करके। इन द एंड जब वो घर पहुंचते हैं, जो घर है वो पूम की आंट का घर है, ठीक है। तो जब पूम की आंट का घर है तो पूम उनके साथ ही रहता है, लेकिन ये लोग अक्सर वहाँ जाते रहते हैं। तो पूम जब जाता है और जैसे ही वो अपने घर का ताला खोलता है और सारे लोग जो हैं वो घर के अंदर एंटर होते हैं, पूम कहता है कि उसे किसी की आवाज़ आ रही है, घर के अंदर कोई है। सब लोग इधर उधर देखने लगते हैं और जब सब लोग डर जाते हैं काफ़ी कि शायद कोई आ गया है, इतने में आंटी टॉर्च लेके सामने से दिख जाती है। सब लोग बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं, इतनी ज़ोर से चिल्लाते हैं कि पुन जो है वो चैन की गोद में चला जाता है उठ कूद करके। वो बहुत बहुत क्यूट है और बहुत जल्दी डर जाता है, बहुत इनोसेंट है जो हमारा पुन है। इनफैक्ट वो इतनी ज़ोर से चिल्लाते हैं कि आंटी भी खुद डर जाती है कि ऐसा क्या हो गया। फिर उसके बाद सब लोग पूम के कमरे में जाते हैं और वहाँ पर एडजस्टमेंट के साथ सो जाते हैं। बेचारे टैन को तो जगह भी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी वो किसी के ऊपर किसी के नीचे बैठ के दाएं बाएं जहाँ भी उसको जगह मिलती है एडजस्ट हो जाता है और सो जाता है। इन लोगों को वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है मेरे ख्याल से, तो क्योंकि सब ड्रिंक इतना किए हुए हैं। उसके बाद जो है मॉर्निंग का शिफ्ट होता है और जो चैन है वो सबको उठा करके और नहाने के लिए भेजता है। उसके बाद सब लोग जाते हैं कॉलेज के लिए। यहाँ टैन जो है वो जाता है पूम के पास, और पूम जो है वो अभी आपको पता चलेगा ये क्यों आया है। टैन पूम के ब्रदर फैंग को बहुत लाइक करता है, इसलिए उसके पास जाता है कि वो फैंग को कन्विंस करे कि वो उसके साथ एक मीटअप कर ले, यानी कि उसको मिल ले। वो कहता है कि वो ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, और अगर उसे करना है तो उसे खुद से ये सब करना पड़ेगा क्योंकि उसका भाई ऐसे कहीं नहीं जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो टोए है वो जाता है अपने क्यू की आर्ट एग्जीबिशन को देखने के लिए और उससे पूछता है कि तुम्हारी ड्राइंग कौन सी है, लेकिन क्यू उसे नहीं बताता है और कहता है कि तुम खुद ढूंढ लो। उसके बाद क्यू टोय जो है वो थोड़ा गुस्सा होने की एक्टिंग करता है, फिर क्यू से बता देता है कि ये मेरा वर्क है, जिस पे टोय उसे देख के कहता है कि तुम बहुत अच्छा वर्क है, तुम मास्टरपीस है, तुम बहुत ही अच्छा करते हो। फिर क्यू उसको वहाँ पे परेशान करता है कि वो उसको बटर लगा रहा है। इसके बाद जो हमारा पूम है वो अपनी ड्राइंग को फाइनली कंप्लीट करने के लिए लास्ट टच दे रहा होता है। ये वही ड्रीम ड्राइंग है जो वो अपनी आर्ट गैलरी में सबमिट करवाना चाहता है। जिसके बाद उसको आर्ट फैकल्टी से कॉल आती है क्योंकि सब लोग अपना वर्क कंप्लीट कर चुके हैं, बस पूम ने ही अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया है। अब पूम जो है खुशी खुशी जा रहा होता है गैलरी से कि वो बस पहुंचने वाला है, उसका वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही पूम जा रहा होता है वहाँ पर मैच चल रहा होता है पीम का, टैन का और उनके दोस्तों का। यहाँ पर जो हमारा पीम है वो इतनी ज़ोर से फुटबॉल को किक करता है कि फुटबॉल सीधा जा करके पूम की पेंटिंग पर लगती है, वही पेंटिंग जिसको पूम इतने टाइम से बना रहा था। ये देख के पूम को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि पीम आता है और उससे कहता है कि बॉल वापस कर दो। वो उसकी तरफ गुस्से में देखता है, वो बेचारा 2-3 बार बोलता है कि बॉल को वापस कर दो, बॉल को वापस कर दो, बट वो उसे बॉल तो वापस नहीं करता। इतना गुस्से में होता है कि अपने पैर से चप्पल निकालता है और उसको इतनी ज़ोर से चप्पल मारता है कि चप्पल हवा में उड़ते हुए और पुम के पास जाती है। वो तो पुम अपने हेड को बैक कर लेता है और चप्पल पीछे निकल जाती है, मतलब पुम को टच नहीं होती है, चोट नहीं लगती है। उसके बाद
पीम जो है वो पुम का कॉलर पकड़ लेता है और उसको बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम पागल वागल तो नहीं हो। तो पुम कहता है कि तुमने मेरी ड्राइंग ख़राब कर दी है। ये दोनों लड़ ही रहे होते हैं कि टैन इन्हें देख लेता है और टैन भागता हुआ आता है और दोनों को समझाता है कि वो ना लड़ें, लेकिन दोनों ही बहुत गुस्से में होते हैं क्योंकि पुम की ड्राइंग ख़राब हो गई है और पीम को पुम ने चप्पल से मारने की कोशिश करी है। दोनों काफ़ी लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन इन द एंड जो टैन है वो दोनों का कॉलर छुड़वा देता है। इस पर पीम कहता है कि पूम से कि सॉरी बोले, बट वो मना कर देता है। पूम को इतना गुस्सा आता है कि ड्राइंग भी ख़राब करी, सॉरी भी नहीं बोला। पूम पीछे जाने की एक्टिंग करता है और उसके बाद पीम को इतनी ज़ोर से मेन पार्ट पर क्लिक करता है कि बेचारा पीम वहीं गिर जाता है और बहुत रोने जैसा हो जाता है। इतना पेन होता है उसको, इतना पेन, क्योंकि वो बहुत हार्ड किक था और वो पेन में वहीं पर नीचे गिर जाता है। सारे लोग उसको देख रहे होते हैं। इसके बाद जब वो जाता है पूम तो उसे बहुत अफसोस होता है कि उसे ये नहीं करना चाहिए था, उसने ऐसे कैसे कर दिया। क्योंकि पीम जो है वो कॉलेज का बहुत ही हाई प्रोफाइल लड़का है और उससे हर कोई डरता है। अब पूम को लग रहा है कि उसने कुछ गलत कर दिया। पीम अपने घर जाता है जो कि बहुत दर्द में होता है, अपने बड़े भाई से बात करता है और अपने बड़े भाई को बताता है कि क्या क्या हुआ है। उसका बड़ा भाई उसे सांत्वना देता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जिसमें टैन जो है पीम के दोस्तों से पूछता है कि वो कहाँ है। सब लोग उसे बताते हैं उसे बहुत दर्द है, वो हॉस्पिटल गया है। इसके बाद पीम जो है टैन से मिलने के लिए आता है और टैन से कहता है कि वो उसे पूम के पास लेकर के जाए। टैन ये करने से मना कर देता है। उधर पूम इतना ज़्यादा डरा हुआ होता है कि वो सबसे छुप छुप के जा रहा होता है। इतने में उसकी फ्रेंड जो है वो पीछे से आ जाती है और पूम उसे देख के पूरी तरह से डर जाता है। उसे लगता है कि पीम उसे मारने के लिए आ गया है। उसके बाद पूम अपने दोस्तों के पास जाता है, उन्हें सारी घटना बताते हैं कि क्या क्या हुआ। सब लोग बोलते हैं कि तुम्हारी गलती नहीं है, हमें भी इतना गुस्सा आ सकता था और हम देख लेंगे अगर वो आएगा तो। इतने में टैन पीम के साथ पूम के पास पहुंच जाता है। पीम पूम का हाथ पकड़ता है, उसे ले जाने लगता है, लेकिन क्यू उसे पकड़ लेता है, अपनी तरफ खींचता है, बोलता है कि तुम मेरे दोस्त को नहीं लेके जा सकते। दोनों पूम को इधर उधर खींचने लगते हैं। सभी लोग इन लोगों को देखते हैं। उसे कहता है कि वो पूम को पीम के साथ जाने दे, क्योंकि उसने पीम से पहले ही बात कर ली है, वो पूम को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इस पर वो लोग पूम को पीम के साथ जाने के लिए बोल देते हैं। पूम पीम से माफ़ी मांगता है, लेकिन जब पूम मना कर देता है तो दोनों में फिर से झगड़ा स्टार्ट हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। इस पर जैसे तैसे पीम और पूम दोनों एक दूसरे को रोकते हैं और पूम पीम से कहता है कि वो हरजाना भर देगा, जिस पर पीम उसे बिल दिखाता है और बोलता है कि ये डॉक्टर का बिल है जो कि उसे पे करना होगा। पूम पीम से कहता है कि क्या तुम्हारा पार्ट पूरी तरह से ख़राब हो गया जो इतना बिल है, और हंसने लगता है। पीम कहता है कि अगर वो ये पे नहीं करेगा तो उसे उसकी एक शर्त माननी होगी और वो उसे अपनी शर्त बताता है। हमें ये शर्त अगले पार्ट में पता चलेगी। जब तक स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।